ओम शांति। 19 जुलाई 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, मैं ब्रह्मा मुख वंशावली विश्व का मालिक बनने की अधिकारी आत्मा हूँ, अर्थात सपूत आत्मा हूँ। इसके लिए रिफ्लेक्शन करेंगे, अधिकारी आत्मा की विशेषताएं मेरे जीवन में कहाँ तक आई है। अधिकारी आत्मा विकर्मों की सन्यासी होगी, कर्म योगी होगी, त्रिकालदर्शी अर्थात नॉलेजफुल होगी और ऐसी आत्मा सर्विसेबल होगी, सदा ही हर्षित रहेगी। इसके लिए पुरुषार्थ करेंगे, विकर्मों का सन्यासी बनना अर्थात 5 विकारों का त्याग करना। उसकी विधि बाबा ने बताई, अशरीरी बनो, अपने को आत्मा समझो। जब हम अपने को आत्मा समझेंगे तब हम एक रस और एक की लगन में लवलीन अवस्था का अनुभव करेंगे। डेड साइलेंस का अनुभव होगा, शरीर को भूलते जाएंगे। जितना ये स्थिति हमारी बढ़ती जाएगी, दुखों से मुक्त होते जाएंगे और विकर्मों को जीत लेंगे। और ऐसी स्थिति से में स्थित होकर जब हम कर्म भी करेंगे तो कोई विकर्म भी नहीं होगा। दूसरा है, अधिकारी आत्मा कर्म योगी होगी। कर्म योगी आत्मा अर्थात कर्म करते समय बाबा की याद होगी, क्योंकि हम कर्म सन्यासी नहीं हैं, हम कर्म योगी हैं। तो कर्म योगी बनने के लिए इस बात का ध्यान रखना है, कोई भी कर्म करते समय मन बुद्धि से विस्तार में नहीं जाना है, सार स्थिति में स्थित होकर के हर कर्म करने हैं। तो ऐसे कर्म करेंगे तो साथ साथ बाबा की याद रहेगी, दिल में गीत बजता रहेगा, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। तो कोई भी विकर्म नहीं होंगे और हम वर्षे के अधिकारी बनते जाएंगे। ऐसी आत्मा कर्म योगी होने के साथ साथ त्रिकालदर्शी भी होगी। जब बाबा मिला तो बाबा ने हमें ड्रामा का राज हमें समझाया। तो ड्रामा के राज को बुद्धि में रखकर हम हरेक के पाठ को साक्षी होकर के देखेंगे, तो किसी भी बात का धक्का नहीं खाएंगे। तो इस तरह हर कर्म हमारा श्रेष्ठ होता जाएगा, तो कोई भी विकर्म नहीं होगा। तो ऐसी आत्मा सर्विसेबल भी होती है। तो हमें जो भी सर्विस करनी है तो बाबा की याद में करनी है, बाबा का परिचय देना है और श्री कृष्ण और परमात्मा में क्या अंतर है ये बताना है, गीता का भगवान कौन है ये बताना है। क्योंकि हम नॉलेजफुल भी हैं तो ऐसी आत्मा सदा हर्षित भी रहती है कि हमें बाबा से राज्य भाग्य मिल रहा है, इस नशे में सदा रहती हैं। तो ऐसी आत्मा ही अधिकारी आत्मा अर्थात विश्व का मालिक बनती है। ओम शांति।